प्रणाम। गीता वाणी के इस सत्यलोक में आप सभी का स्वागत है। पार्थ, आज मनुष्य के मन में सबसे बड़ा द्वंद्व भाग्य को लेकर है। जब वो हार जाता है तो कहता है मेरे भाग्य में यही था। जब वो जीत जाता है तो कहता है मेरा भाग्य चमक गया। पर पार्थ, क्या तुमने कभी विचार किया कि ये भाग्य है क्या? क्या ये विधाता द्वारा लिखी गई कोई ऐसी लकीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, या ये केवल तुम्हारे डर का दूसरा नाम है? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जिसे जानकर तुम समझ जाओगे कि विधाता का विधान क्या है और तुम्हारा अधिकार क्या है। आज का अध्याय है भाग्य का विधान और कर्म की शक्ति। इस चर्चा को अंत तक सुनना पार्थ, क्योंकि आज तुम्हारी कायरता का अंत और वीरता का आरंभ होगा। पार्थ, जिसे तुम आज अपना भाग्य कहकर रो रहे हो, वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे ही बीते हुए कल के कर्मों का संचय है। इसे शास्त्र प्रारब्ध कहते हैं। जैसे एक धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, वैसे ही जो कर्म तुम कर चुके हो उनका फल तुम्हें भोगना ही होगा। विधाता पक्षपाती नहीं है पार्थ। वो किसी को स्वर्ण के पालने में और किसी को धूल में जन्म केवल अपनी इच्छा से नहीं देता। वो केवल तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब तुम्हें लौटाता है। भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से गिरती है। भाग्य तो वो दर्पण है जिसमें तुम्हें अपना ही अतीत दिखाई देता है। अब तुम्हारा प्रश्न होगा, प्रभु, यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म करने का लाभ ही क्या? पार्थ, यहीं पर मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। ध्यान से सुनो। भाग्य केवल तुम्हें परिस्थितियां दे सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम प्रतिक्रिया क्या दोगे ये तुम्हारा वर्तमान तय करता है। भाग्य तुम्हें रणभूमि में खड़ा कर सकता है, पर लड़ना है या पीठ दिखाकर भागना है, ये चुनाव केवल तुम्हारा है। विधाता ने तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधा, उसने तुम्हें विवेक दिया है। भाग्य की लकीरें पत्थर पर नहीं बल्कि पानी पर लिखी गई हैं, जिन्हें तुम्हारे वर्तमान कर्मों का वेग मिटा भी सकता है और बदल भी सकता है। पार्थ, इतिहास गवाह है, जब जब मनुष्य का पुरुषार्थ प्रबल हुआ है, भाग्य को घुटने टेकने पड़े हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु अल्प थी, यमराज द्वार पर खड़े थे, पर उनकी भक्ति और कर्म की शक्ति ने मृत्यु के विधान को भी बदल दिया। यदि भाग्य ही सब कुछ होता पार्थ, तो मैं तुम्हें युद्ध करने का उपदेश क्यों देता? मैं तो कहता, बैठ जाओ पार्थ, यदि जीतना होगा तो भाग्य जिता देगा। पर नहीं, मैंने कहा उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा आज का पसीना तुम्हारे कल के लिखे हुए दुर्भाग्य को पोंछने की सामर्थ्य रखता है। भाग्य एक ब्लूप्रिंट है, पर उस पर इमारत कैसी बनेगी ये राजमिस्त्री यानी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। पार्थ, तुम दुखी होते हो ये देखकर कि धर्म की राह पर चलने वालों को कष्ट मिल रहा है और अधर्मी सुखी हैं। ये काल चक्र की माया है। जैसे कोई व्यक्ति आज बैंक से धन निकाल रहा है तो इसका अर्थ है कि उसने पहले कभी जमा किया था। वैसे ही अधर्मी का सुख उसके पुराने पुण्यों का फल है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और धर्मात्मा का दुख उसके पुराने पापों का क्षय है। जब पाप का घड़ा भर जाता है और पुण्यों का संचय समाप्त होता है, तब काल का न्याय सबको दिखाई देता है। इसलिए भाग्य की तात्कालिक स्थिति को देखकर कभी विचलित मत होना पार्थ। अंततः पार्थ, यदि तुम स्वयं को बहुत निर्बल पाओ, यदि भाग्य का अंधकार तुम्हें बहुत घना लगे, तो एक ही मार्ग शेष है, शरणागति। जब तुम अपना अहंकार छोड़कर अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे भाग्य का उत्तरदायित्व मेरा हो जाता है। तब मैं तुम्हारी भाग्य रेखाओं को स्वयं अपनी उंगलियों से पुनः लिखता हूं। लेकिन ये समर्पण कायर का नहीं, वीर का होना चाहिए। जो युद्ध लड़ते लड़ते मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे अजेय बना देता हूं। पार्थ, आज से भाग्य को दोष देना बंद करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और कर्म के पथ पर आरूढ़ हो जाओ। तुम भाग्य के खिलौने नहीं, तुम भाग्य के विधाता हो। गीता वाणी का ये महाउपदेश यदि आपके मन के संशय को मिटा पाया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। इस दिव्य प्रकाश को अपने उन मित्रों तक पहुंचाएं जो आज अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। सत्य और कर्म की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखना, तुम ही अपने भाग्य के लेखक हो। जय श्री कृष्ण।